राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। वहाँ पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण व कीमती वस्त्र पहने हुए 10 दासियों के साथ घूम रही थी तथा महल के मुख्य दरवाजे पर एक पंचमुखी 5 फनों वाला सर्प बैठा हुआ था। उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखकर राजा पुरंजन मोहित हो गया और घूमता घूमता उस स्त्री के पास पहुंचा। देवऋषि नारद जी बोले, हे राजा, प्राचीन बरहिश राजा उस सुंदर स्त्री के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, हे सुंदरी, यह इतना विशाल भवन किसका है और आपका नाम क्या है तथा यह मुख्य दरवाजे पर पंचमुखी सर्प क्यों बैठा है? आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। राजा पुरंजन की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री बोली, हे महाशय, आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन पहले दोनों प्रश्नों का उत्तर तो मुझे पता नहीं, लेकिन तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। यह सर्प इस विशाल भवन की रक्षा करने के लिए बैठा है। यह उत्तर सुनकर राजा पुरंजन बोले, हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यदि मैं आपको पसंद हूँ तो आप मुझे उत्तर देने का कष्ट करें। राजा पुरंजन की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री मुस्कुरा कर बोली, महाशय, जीवन बिताने के लिए एक साथी का होना बेहद जरूरी है और आप तो अति सुंदर व सर्वगुण संपन्न हैं और आप मुझे पसंद है। मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन। इसके पश्चात राजा पुरंजन का उस मनोरम माँ से गंधर्व विवाह हो गया। राजा पुरंजन ने अपनी रानी का नाम पुरंजनी रखा तथा दोनों सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। राजा पुरंजन सदैव पुरंजनी की आज्ञा अनुसार चलता था, लेकिन एक दिन राजा पुरंजन पुरंजनी की आज्ञा के बिना वन में शिकार खेलने चला गया। पुरंजनी की को जैसे ही यह पता चला राजा के वन से वापस आने पर वह राजा और दासियों पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन राजा पुरंजन की अनुनय विनय करने पर उसने अपने क्रोध को शांत कर लिया। हे राजा, प्राचीन बरहिश इस तरह राजा पुरंजन को पुरंजनी के साथ संसारिक सुख भोगते हुए बुढ़ापा आ गया और उन अनेक संतान होने पर भी उनका मन तुम्हारी तरह विरक्त नहीं हुआ। सो इधर तो राजा इस प्रकार विषयों में लिप्त था और उन्हीं दिनों मन्यु नाम वाली एक काल की कन्या अपने पति की खोज में घूम रही थी, लेकिन जिसके पास वह जाती वह उसे अंगीकार करता था। भला ऐसा कौन सा भोला प्राणी होगा जो सहर्ष मन्यु को अंगीकार करेगा? सो हे राजन, एक दिन वह मेरे पास आकर बोली, हे देवऋषि नारद जी, मैं यहाँ पर प्रसन्न हूँ, आप कृपया कर मुझसे पानी ग्रहण कर लीजिए। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, हे देवऋषि देवी, मैंने तो आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए आप परज्वार नामक गंधर्व के पास जाकर उसे धर्म भ्राता बना लो। वे अवश्य ही तुम्हारा किसी से विवाह ही नहीं बल्कि पुनर्विवाह करवाते रहेंगे। यह सुनकर वह मुझे यह शाप की तू 2.5 घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं रहेगा देखकर परज्वार गंधर्व के पास चली गई। परज्वार उनकी दयनीय दशा देखकर बोले, हे बहन, मैं तेरे साथ जरा नाम की दूती और 360 गंधर्व और उतनी ही स्त्रियां समझा कर भेजता हूँ, जिससे तुम्हारी इच्छा हो उससे वरजोरी विवाह या निर्योग कर लेना। फिर वह मन्यु अपने धर्म भाई परज्वार की भेजी हुई सेना साथ लेकर खुशी खुशी चल पड़ी। देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, मन्यु अपने साथ परज्वार की सेना को लेकर
पुरंजन के पास पहुंचे और उसने राजा से विवाह करने के लिए कहा तो राजा ने उसका प्रस्ताव मानने के से इनकार कर दिया। राजा पुरंजन की न सुनकर मन्यु ने अपनी सेना को राजा के भवन को मिट्टी में मिला देने का आदेश दिया। जब वह जरा कुटनी और 360 गंधर्व और उनकी स्त्रियां अस्त्र शस्त्र लेकर उस भवन को नष्ट करने लगी, लेकिन उस 5 मुखी सर्प ने उनको यह सब नहीं करने दिया और उन सब से अकेला ही लड़ता रहा। वह अकेला ही पंचमुखी सर्प जब काफी दिनों तक उनके साथ लड़ते लड़ते थक गया तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं अकेला इनसे नहीं जीत सकता और राजा पुरंजन मेरी सहायता करने नहीं आ रहे, अपना आनंद लूट रहे हैं और वह सर्प उनसे पराजित हो गया। हे राजन, पंचमुखी सर्प के पराजित हो जाने पर मन्यु ने राजा पुरंजन से बरजोरी विवाह कर लिया। उससे विवाह हो जाने के पश्चात राजा पुरंजन शीघ्र ही निस्तेज होकर निष्प्राण हो गया। राजा पुरंजन के मरने के पश्चात कुछ ही देर में उसका बहुत सुंदर विशाल महल अग्नि की भेंट चढ़ गया। फिर अगले जन्म में वह राजा मालव देव में जाकर विदर्भ की पुत्री हुआ, क्योंकि जिस समय राजा पुरंजन की मृत्यु हुई मरने से पूर्व वह राजा पुरंजनी को याद करके रो रहा था। मरते समय स्त्री में मन होने से दूसरे जन्म में वह स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ और मल्ल्य ध्वज नामक धर्मात्मा राजा से उसका विवाह हुआ। उस धर्मात्मा राजा से उसके सांसारिक सुख भोगते हुए 7 पुत्र और अनेक पौत्र हुए। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, राजा मल्ल्य ध्वज की मृत्यु होने पर स्त्री पुत्र पुरंजन रोती हुई जब उनके साथ सती होने लगी तो उसका परम मित्र अविज्ञात आया और बोला, हे महाभाग, क्यों इस तरह रोती हुई जल रही हो? ध्यान से मुझे देख और मुझे पहचान। मैं पिछले जन्म का तेरा परम मित्र अविज्ञात हूँ और पिछले जन्म में तू पुरंजन नाम राजा था, लेकिन कुसंगति में पड़कर तूने मुझे भुलाकर पुरंजनी से विवाह कर लिया था। उसी के वियोग में मरकर तूने अब यह स्त्री का रूप पाया है। यदि तू अब भी मुझसे सच्चे मन से प्रेम करने लगे तो तू फिर पुरुष का जन्म प्राप्त कर सकता है। यदि रख हम और तुम जीवात्मा और परमात्मा रूप हैं, तुम मुझे इसी तरह भुलाता रहेगा तो स्त्री ही नहीं बल्कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ भयंकर कष्ट झेलता रहेगा। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनेंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।